किसी भी कीमत पर मैं उसको लेकर आऊंगा। अगर हम उस बांग्लादेशी के खिलाफ बोले तो भी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे। हम लव जिहादी के खिलाफ बोलते हैं तो भी बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे। हम लैंड जिहादी के खिलाफ बोले तो भी कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ बोल रहे। अरे हम बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार अगर हैदराबाद के गद्दार नमक हराम को है तो फिर सुरेश चौहान के को भी है। हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक का कपलती होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे कि नहीं? हेट स्पीच यानी नफरती द्वेषपूर्ण भाषण। भारत में साल 2023 में हर दिन मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच के औसतन लगभग 2 मामले सामने आए। इनमें से ज्यादातर मामले बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज किए गए। द हिंदू में आई खबर के अनुसार वाशिंगटन डीसी स्थित समूह इंडिया हेट लैब, जो भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण का दस्तावेजीकरण करता है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार साल 2023 में भारत में मुसलमानों को लक्ष्य करने वाली 668 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या कहती है ये रिपोर्ट। मैं हूं अतुल होवाले और आप देख रहे हैं द वायर। भारत में 2023 में लगभग 75% घटनाएं वहां पर हुई जहां पर भाजपा का शासन है, उनकी सरकार है। साथ ही में 36% घटनाओं में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का प्रत्यक्ष आह्वान किया गया था और लगभग 25% घटनाओं में मुस्लिम समुदाय के जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको निशाना बनाने का आह्वान किया था। 1 रुपए की भी चीज लेना है तो तिलक भारी सी खरीदे, ना कि एक गोल टोपी वालों से। मैं इसलिए कहता हूँ कि अरे खरीदो तो अपने आदमी से खरीदो, भले ही 1 रुपया बढ़ के क्यों ना दो, अरे उसको 1 रुपया बढ़ के मत दो जो आपके सर्वनाश का कारण बन सकता है। उससे कोई चीज मत खरीदो। ये मैं आज सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। अरे दिल्ली से हिंदू बहन को उठाकर ले आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में ऐसे मुल्लों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये बात किसको समझने की आवश्यकता? मैं तो हैदराबादी हूँ। किसको समझने की आवश्यकता है? तुम्हारे साथ कौन है ये किसको समझने की आवश्यकता है? लव जिहादियों के साथ कौन है ये किसको समझने की आवश्यकता है? बताइए किसको? जनता को, हिंदुओं को, सबको समझने की आवश्यकता है कि कौन हमारा है और कौन हमारा दुश्मन। साल 2023 में हेट स्पीच की 75% घटनाएं भाजपा शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई, जहां पर केंद्र की सरकार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की प्रभारी है। साल 2023 में जितने भी नफरत भरे भाषण देने की घटनाएं हुई है उनमें 15% भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आगे ये भी कहा गया है कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह, नितेश राणे, प्रवीण तोगड़िया, काजल सिंगला, सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के, यति नरसिंहानंद, कालीचरण महाराज, साध्वी सरस्वती मिश्रा शीर्ष 8 वक्ता सर्वाधिक हेट स्पीच के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने के लिए इजराइल गाजा युद्ध का भी इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच हुए 193 हेट स्पीच की घटनाओं में से 141 घटनाओं में युद्ध का इस्तेमाल भारतीय मुसलमानों के प्रति भय और शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। भारत में साल 2023 में नफरत भरे भाषण देने के बाद कई राज्यों में धार्मिक दंगों की घटनाएं सामने आई थी। महाराष्ट्र में मार्च 2023 को संभाजीनगर यानी पूर्वी का औरंगाबाद, जहां में हिंदू जनजागरण रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में बड़े तादाद में लोग शामिल हुए थे। रैली में विधायक टी राजा समेत सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के शामिल हुए। इस रैली के 10 दिन बाद रामनवमी के 1 दिन पहले संभाजीनगर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक दंगा भड़क गया था। बीबीसी हिंदी में आई खबर के अनुसार 10 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के अहमदनगर श्रीरामपुर में हिंदू जनजागरण रैली का आयोजन किया था। इस रैली में भी प्रमुख वक्ता के तौर पर टी राजा सिंह को आमंत्रित किया गया था। रैली में भाषण देते वक्त राजा ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, मुसलमानों के बहिष्कार की मांग की थी।
टी राजा का कहना था कि लव जिहाद के लिए इन गद्दारों ने एक सेना का निर्माण किया है। हर बहन बेटी का रेट फिक्स किया गया है। ब्राह्मण की लड़की के लिए 5 लाख, राजपूत की लड़की हो तो 4 लाख, ओबीसी एससी एसटी की लड़की के लिए 2 लाख रुपए रखा गया है। जो दरगाह पर जाकर मन्नत मांगता है उसके घर में शिवाजी नहीं अफजल खान पैदा होता है। चाहे कोई भी रोके कोई भी टोके, साल 2025-26 में भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाने वाला है। हमारे हिंदू राष्ट्र की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि काशी होगी, मथुरा होगी या अयोध्या होगी। 2023 में 5 राज्य थे जिनमें चुनाव होने वाले थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम का समावेश था। इन चुनावी माहौल में अगस्त और नवंबर के बीच कई सारे नफरत भरे भाषण की घटनाएं चरम पर थी। सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण दिए गए राज्यों में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र में 118, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 104, मध्य प्रदेश में 65, राजस्थान में 64 और हरियाणा में 48 घटनाएं सामने आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द वायर। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।